शहर के एक व्यस्त कोने पर बंसी नाम का एक साधारण व्यक्ति एक छोटी सी कचौड़ी की दुकान लगाता था। बंसी वास्तव में गरीब था। उसकी दुकान एक पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की मेज थी और वह मिट्टी के चूल्हे पर कचौड़ियां बनाता था। बंसी की कचौड़ियां इतनी स्वादिष्ट थीं कि लोग उन्हें दूर दूर से खाने आते थे। उसकी कचौड़ियों में मसालों का नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का स्वाद था। बंसी हर सुबह जल्दी उठता, अपने हाथों से आटा गूंथता और आलू का मसाला तैयार करता। उसकी पत्नी भी घर से चटनी बनाकर लाती थी। कचौड़ियां ₹5 की थीं। उसकी कमाई मुश्किल से इतनी होती थी कि वह अपने परिवार का पेट भर सके और अपनी बूढ़ी मां की दवाइयां ला सके। उसी शहर में सेठ मदनलाल नाम का एक बहुत अमीर लेकिन लालची व्यापारी रहता था। सेठ मदनलाल की एक भव्य मिठाई की दुकान थी, लेकिन उसकी मिठाइयों में ईमानदारी की कमी थी। इसलिए लोग उसकी बजाय बंसी की साधारण कचौड़ियां पसंद करते थे। एक दिन सेठ मदनलाल ने बंसी का मजाक उड़ाया। अरे बंसी, तुम इतनी मेहनत करते हो, पर क्या मिला? यह टूटी हुई दुकान और चंद रुपए लालच करना सीखो, तभी अमीर बनोगे। बंसी मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, लालच से धन तो मिलता है, पर शांति नहीं। मेरी कचौड़ियों में मेरी शांति और ईमानदारी का स्वाद है। एक सर्द सुबह बंसी अपनी दुकान लगा रहा था, तभी एक बहुत ही धनी व्यक्ति जो शहर का जाना-माना जज था, उसकी दुकान पर कचौड़ी खाने आया। जज साहब ने कचौड़ी खाई और उन्हें वह बहुत पसंद आई। उन्होंने बंसी को ₹10 का नोट दिया और चले गए। जब बंसी उस ₹10 के नोट को अपने गल्ले में रखने लगा, तो उसने महसूस किया कि नोट के साथ एक और चीज चिपकी हुई है। वह एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का था। बंसी हैरान रह गया। सिक्का बहुत कीमती था, इतना कीमती कि वह अपनी बूढ़ी दुकान बेचकर एक पक्की दुकान खरीद सकता था और अपने सारे कर्ज चुका सकता था। उसके मन में एक विचार आया, कोई नहीं देख रहा, यह सोने का सिक्का मेरी गरीबी दूर कर सकता है। लेकिन तभी उसकी ईमानदारी जाग उठी। उसने अपनी कचौड़ियों में अपनी मां के सिखाए हुए पाठ को याद किया। बेटा, अगर तुम किसी का एक धागा भी बिना बताए लेते हो, तो वह चोरी है। बंसी ने तुरंत दुकान बंद की और जज साहब के घर की ओर दौड़ पड़ा। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, ईमानदारी वापस करना। बंसी हांफता हुआ जज साहब के भव्य बंगले पर पहुंचा। उसने गार्ड से कहा कि उसे जज साहब से मिलना है। जब बंसी ने जज साहब के सामने वह सोने का सिक्का रखा, तो जज साहब पहले तो चौंक गए। जज साहब, तुम इसे वापस क्यों लाए? तुम इसे रखकर अपनी गरीबी दूर कर सकते थे। बंसी, माफ कीजिए मालिक, यह मेरा नहीं है। मेरी कचौड़ियां मेरी ईमानदारी से बनती हैं और मैं अपनी ईमानदारी बेचना नहीं चाहता। जज साहब मुस्कुराए। उन्होंने बंसी को गले लगाया और कहा, बंसी, मैं यह सिक्का जानबूझकर तुम्हारे पास छोड़ गया था। मैं यह देखना चाहता था कि क्या इस शहर में अभी भी कोई ईमानदार इंसान बचा है या नहीं। तुम इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हो, मन के अमीर। जज साहब ने बंसी को वह सोने का सिक्का दिया और साथ ही अपनी सबसे अच्छी जमीन पर एक शानदार दुकान खोलने के लिए पर्याप्त पैसे भी दिए। सेठ मदनलाल ने यह सब देखा और उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि असली धन पैसों में नहीं, बल्कि चरित्र में होता है। बंसी ने उस पैसे से अपनी बूढ़ी दुकान की जगह एक साफ सुथरी और सुंदर दुकान खोली। बंसी की कचौड़ियों का स्वाद अब और भी मीठा हो गया, क्योंकि उसमें ईमानदारी की मिठास और विश्वास की सुगंध मिल गई थी। वह आज भी शहर का सबसे ईमानदार और संतुष्ट व्यापारी था। कचौड़ियां ₹5 की ही रहीं, पर उनकी कीमत लाखों की हो गई थी। कहानी की सीख, ईमानदारी ही असली पूंजी है। पैसों से ज्यादा जरूरी आपका चरित्र और नैतिक मूल्य हैं। धैर्य और लगन,
यदि आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो सफलता देर से ही सही पर बहुत बड़ी मिलती है। संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। लालच से बचें, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें।